आइए, ब्रांच के अंदर हम आ चुके हैं और सबसे पहले चलते हैं हम ब्रांच मैनेजर के कैबिन में, देखते हैं यहाँ क्या हालत है। ये हैं शाखा प्रबंधक महोदय का बैठने का जगह, कोई नहीं, गायब है। और इधर आइए, देखते हैं। ये कैश काउंटर है स्थिति, और सभी डेस्क पर लगाया गया है। सुब्रत राय, न्यायालय से झूठ बोलना बंद करो। सुब्रत राय सहारा लगातार न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। मैंने जमाकर्ता का भुगतान कर दिया, कोई मेरे खिलाफ आरोप नहीं है। तो देखिए, फुलवारी शरीफ ब्रांच में सुब्रत राय, न्यायालय से झूठ बोलना बंद करो। ये फुलवारी शरीफ बिहार, पटना बिहार का एक सेक्टर ब्रांच है। और यहाँ की स्थिति हम दिखा रहे थे कि एक लगा हुआ है पोस्टर है, सुब्रत राय शर्म करो, गरीबों का पैसा वापस करो। यहाँ पर सहारा इंडिया में वैसे लोगों का, अधिकांश लोगों का पैसा लगा हुआ है जो फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, गरीब लोग हैं, ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं। वो लोग अपना पैसा इसमें जमा करते हैं। चूँकि बैंकिंग के विषय में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ये देखिए, महिला भी हैं यहाँ पर बैठे हुए। सुब्रत राय, हमारा पैसा वापस करो। सुब्रत राय, शर्म करो, गरीबों का पैसा वापस करो। काफ़ी जनाक्रोश है। एक काफ़ी बुजुर्ग बाबा हैं जो अपना पैसा शायद इसलिए रखे होंगे, मेहनत का पैसा रखे होंगे कि हमारा बुढ़ापे में पैसा जो रखेंगे, बचाएंगे, वो हमारा काम आएगा, दवा में, भोजन में। लेकिन इनकी स्थिति है, ब्रांच का चक्कर लगाते लगाते आज इस परिस्थिति पर पहुंच गए हैं कि एक हाथों में बैनर रख करके सुब्रत राय शर्म करो, गरीबों का पैसा वापस करो। ये हालात हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हैं। सुब्रत राय शर्म करो, गरीबों का पैसा वापस करो। काफ़ी ब्रांच में लोगों की उपस्थिति है, भीड़ है। सहारा के खिलाफ में जनाक्रोश है। सुब्रत राय हमेशा झूठ बोलते आए हैं, न्यायालय में झूठ बोलते आए हैं। सारे जमाकर्ता का पैसा नए नए स्कीमों में कन्वर्ट कर करके और सरकार को दिखाते रहे समय समय पर कि मैंने भुगतान कर दिया, जबकि हकीकत है कि किसी का पैसा भुगतान नहीं करते हैं। आप जमाकर्ता हैं जी, संस्था में आज आए हैं, किस लिए आए हैं बाबा? थोड़ा सा मास्क हटा के बोलिए, क्या दिक्कत है आपको? आए तो थे कि बैंकों या पोस्ट ऑफिस के बनस्पति ये सहारा में अधिक पैसा देता है। अच्छा। इसमें हम भी निवेश किए जी। निवेश किए कि नहीं, लेकिन फंस गए बहुत बुरी तरह से जी। जो फंसे, जो कि मैच्योर्ड हो चुका है, उसका पैसा का भुगतान नहीं कर रहा है। तो मैनेजर से मैंने कई बार कहे जी। तो असमर्थता व्यक्त किए और कहते हैं कि हार्डली 20% का भुगतान कर सकते हैं, बाकी 80% री इन्वेस्ट करना। आप बाकी रिमेनिंग बैलेंस में री इन्वेस्ट करिए। हम क्यों, हमें ज़रूरत है, आज हमें कोई आवश्यक चीज़ के लिए खरीदना है, उसमें निवेश करना है। आप कहते हैं कि 20% देंगे, आप बाकी री इन्वेस्ट करिए। दूसरी बात ये बात है, जहाँ मेरा एक क्यू शॉप था, क्यू शॉप मैच्योर्ड हो गया तो कहता है कि उसमें एको पैसा नहीं देंगे, यानी 1 रुपया भी नहीं देंगे। क्यू शॉप में जो पैसा जमा था वो क्या क्यू शॉप ही में इन्वेस्ट किए थे या दूसरे स्कीम से ज़बरदस्ती लाया गया? टोटल अमाउंट कहते हैं कि री इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद मैंने निष्कर्ष एक बहुत लंबा चौड़ा मैंने पत्र लिखा ब्रांच मैनेजर के नाम से। बहुत सा हम प्रश्न उठाए। हम कहा कि सुनिए, पैसा हमको 1 रुपया मत दीजिए, लेकिन सिर्फ मेरा पत्र का आप जवाब दे दीजिए, उसमें चूँकि आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है। कितना है आपका? रहिए आप अपना एज बताइए। अच्छा सुनिए, मैंने एक पॉइंट ज़बरदस्त, एक पॉइंट
और भी बहुत सा पॉइंट था। उस पॉइंट में एक पॉइंट मेरा ये भी था कि हम जानते हैं कि सहारा संकट के दौर से गुजर रहा है, तो आप सिर्फ पब्लिक को ही, जो यानी निवेशक हैं, उसी को सिर्फ बलि का बकरा बना रहे हैं। तो इसमें तो योगदान सहारा का जो स्टाफ है उसका भी योगदान होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि सहारा का जितने भी A to Z स्टाफ, अलग अलग पद नहीं है, ये बताइए अपने वेतन तो का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं, उनको प्राप्ति कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि उनको भी करना चाहिए। तो आप ये बताइए कि सहारा स्टाफ का जितना भी है अपने वेतन का कितना % सहारा में इन्वेस्ट करता है, जिससे सहारा का काफ़ी बुजुर्ग सहारा इंडिया के सम्मानित जमा करता हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं और इन्होंने अपना पैसा सहारा इंडिया में जमा किया था और आज इनकी स्थिति ये है कि ब्रांच का चक्कर लगा रहे हैं, इनका पैसा नहीं मिल रहा है। मैनेजर इनको बार बार समय देता है, बुलाता है। इनका एक और कहना था कि इनका क्यूसोप में पैसा था जो पुराने स्कीम से हाउसिंग या रियल एस्टेट से कन्वर्ट करके लाया गया। आज कंपनी उस पैसे को देने से भी इनकार कर रही है। तो ये स्थिति है सहारा इंडिया का और शायद इसी वजह से आज ब्रांच फुलवारी शरीफ में कार्य को पूरी तरह से अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। और कुछ लोगों का कहना है कि आज हम यहाँ धरना पर बैठेंगे, अनशन करेंगे, जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तब तक हम संस्था से नहीं जाएंगे, यहीं पर प्राण का परित्याग कर देंगे। और शायद इन्हीं सब वजहों से यहाँ काफ़ी लोग आज इस शाखा में उपस्थित हैं, एकत्र हैं। जमाकर्ता परेशान हैं, पुलिस प्रशासन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जमाकर्ता का पैसा कैसे वापस होगा और सुब्रत राय खुद कानून में उलझाते हुए जमाकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। कानून के चक्कर में जमाकर्ता पिस रहा है, जमाकर्ता परेशान हो रहा है। जमाकर्ता का क्या गलती था? इतना ही गलती था कि उन्होंने अपने मेहनत की कमाई सुब्रत राय के विश्वास पर जमाकर्ता का पैसा जमा कराए थे। महीना में एक दिन आके पता कर ले हाँ, कि पेमेंट चालू होली कि ना होली। अब थोड़ा सा झूठ हम का बोल सकते हैं, झूठों का दुआ गलत बात है। एक संस्था के स्टाफ समझाते हुए जमाकर्ता को कि आप महीना में पता करते रहिए कब पैसा आएगा, जब मिलेगा। इस तरह का झूठ बड़गलाते हो। मैडम क्या बात है, आप क्यों आए हैं ब्रांच में? सर हम 5 साल से जैसे कि पैसा के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, 1.5 साल फिक्स किए हैं, फिर जैसे कि बोल रहे हैं फिक्स कर दो। हम यहाँ पैसा मिल ही नहीं रहा है तो हम फिक्स क्यों करें? तो आपका पैसा भुगतान नहीं हो रहा है, बार नए स्कीम में ट्रांसफर कराने के लिए कहा ट्रांसफर हो रहा है। ये है हकीकत है सहारा इंडिया का। लेकिन खुद सुब्रत राय न्यायालय में बोलते हैं कि मैं जमाकर्ता का पैसा मैं भुगतान कर रहा हूँ। ये स्थिति आइए देखिए, लगभग 100 साल के आसपास के काफ़ी बुजुर्ग हैं जो बैठे हुए हैं। देखते हैं, इनसे पूछते हैं क्या इनकी दिक्कत है। बाबा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम देव प्रसाद है। आपका उम्र? मेरा उम्र करीब 50 साल। 85 साल के बुजुर्ग हैं। आइए इनसे पूछते हैं। बाबा आप इस ब्रांच में क्यों आ जाए हैं? मेरा 4 अकाउंट फंसा हुआ, पेमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, कितना दिन से भुगतान नहीं हो रहा है? एक वर्षों से नहीं हो रहा है। वर्षों से आप लगातार चक्कर काट रहे हैं जी। आपका पैसा नहीं दिया जा रहा है जी नहीं। आपको क्या क्या परेशानी हो रहा है इसके बहुत कारण? तरह की परेशानी, बार आता हूँ, वापस जाना पड़ता है। आश्वासन मिलता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। नहीं होती। आज तक पेमेंट नहीं हुआ। ये डीएम के पास भी आवेदन दिए थे? हाँ दिया है, एक ऑर्डर भी हुआ है पिछले साल, यानी इसी 2002 फरवरी में। अच्छा। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई पेमेंट के लिए नहीं हुई। डीएम के यहाँ भी आवेदन करने के बावजूद, वहाँ से आदेश की प्रति लाने के बाद भी इनका ये हालात है कि सहारा इंडिया इनका भुगतान नहीं कर रही है। एक और दूसरी ओर वहीं अदालत में बार झूठ बोल रही है कि हम जमाकर्ताओं का पैसा दे रहे हैं, उनका पैसा भुगतान कर रहे हैं। और ये स्थिति है। देखिए, कई लोगों का कहना है कि जमाकर्ता
बहुत से जमाकर्ता ऐसे हैं जिनका मृत्यु भी हो गया लेकिन उनका पैसा आज तक नहीं मिला। मैडम, आप तख्ती लेकर के आई हैं, क्या है? सुब्रत राय, शर्म करो, गरीबों का पैसा वापस करो। मैडम, आप क्या करते हैं? मेरा मतलब हाउस वाइफ में काम करते हैं जी? आरा मशीन में काम करते हैं। आरा मशीन में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते नहीं, हैं। लेबर का, हाँ, लेबर का काम करते हैं। और आपका पैसा कितना दिन से नहीं मिल रहा है जी? कितना दिन से पैसा के लिए परेशान है आप? सारा इंडिया में कब से आपका भुगतान नहीं हो रहा है? परेशानी वही 2 साल से 3 साल हो रहा है। 2 साल से अधिक से इनका भुगतान नहीं हो रहा है, यानी लंबे अवधि से इनको ब्रांच से लौटाया जा रहा है। परेशान आप? अच्छा, आपकी माँ के नाम से पैसा जमा था? जी सर। अच्छा, क्या दिखाइए, पासबुक दिखाइए, क्या नाम है माँ का? नाम दिखाइए, नाम दिखाइए। कितना, क्या नाम है? रजिया बानो। तो माँ आपकी मतलब बीमार पड़ गई थी? बीमार पड़ गई थी जिसके कारण उनकी मौत भी हो गई। लेकिन पैसा मांगने आए थे ब्रांच में? पैसा मांगने आए, सब चीज़ उनको दिखाया गया लेकिन आज तक नहीं दिया गया पैसा। आज तक नहीं दिया गया। उनका जो मेडिकल क्लेम था, मेडिकल भी का भी डाल दिए थे इसमें, तब भी नहीं दिया गया पैसा। आवेदन दिए, मेडिकल लगा के सब कुछ करके सब दिए, कुछ फिर करके भी दिए, आपका फिर भी पैसा नहीं आज तक मिला। नहीं दिया। आज- कितना पैसा अमाउंट था? अमाउंट बहुत कम है, फिर भी नहीं हुआ। बहुत कम ही है, फिर भी नहीं हुआ। कितना है? लगभग इनका अमाउंट 6,000 के आसपास है। और इनका कहना है कि मेरी माँ ने पैसा जमा की थी और उनका तबीयत बिगड़ गया। इसका आवेदन, लिखित आवेदन भी हमने सूचना दिया ब्रांच को, लेकिन पैसा नहीं दिया। और उनकी मृत्यु के बाद भी आज भी मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है। ब्रांच साल का समय हो गया, में मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। लगभग 2 साल इनकी परिपक्वता का हो गया है खाता का। मासिक रूप से मंथली खाता खोले थे। ये हकीकत है सहारा इंडिया का। और सुब्रत राय न्यायालय में झूठ बोलने में माहिर हैं। शायद अगर कहा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अगर किया जाए तो निकाला जाए तो इनका नाम ही गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज करने लायक है सुब्रत राय का स्टेटमेंट। और ये हालात है। आप यहाँ के जमा करता हैं? जी सर, जमा करता है। और करीब 2 साल से 2019 में मेरा मैच्योरिटी पूर्ण गया है, लेकिन अभी तक मैच्योरिटी नहीं मिला। हर बार हम लोग कहाँ गए, सब गए, लोक शिकायत निवारण केंद्र में भी गए और मतलब क्या बोलते हैं उसको, आर्थिक अपराध इकाई में भी गए, लेकिन मेरा भुगतान नहीं हो पाया। पेपर भी दिखा रहे हैं हम अभी 2019 जनवरी से दौड़ रहे हैं, लेकिन 1 रुपया का भुगतान कंपनी की ओर से नहीं मिला। और पेपर ले करते हम लोग डेली आते हैं, डेली जाते हैं। और हमारे 3 साल हो गया डेली ये मेरा पेपर है। पेपर है। इतना सारा अकाउंट है आपका? लगभग कितना अमाउंट होगा? लगभग 3 लाख का भुगतान, 3 लाख का भुगतान है। 2019 2020 में भी पूरा, 2019 में भी पूरा हुआ, 20 में भी पूरा हुआ। अच्छा। लेकिन आज कोई भी आपका एक भी पैसा नहीं कोई भी मिला? अधिकारी कोई भी लायबिलिटी लेना नहीं चाहता है। सब बोलता है देने का इच्छा नहीं है। लेकिन लोक शिकायत में भी दिए, वहाँ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि मतलब कि 3 महीना में लोक शिकायत का कंप्लेन सॉल्व हो रहा, लेकिन हम लोग दिए हुए 6 महीना हो गया। कहीं से कोई आपका समस्या का निदान होता नहीं कोई दिख समस्या रहा? का निदान नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं हुआ। देखिए मेरा ये हाल जो भी मैंने आपको दिखाया, ये फुलवारी शरीफ ब्रांच जो बिहार के पटना जिला के में स्थित है, फुलवारी शरीफ सेक्टर ब्रांच का मैंने ये स्थिति दिखाया। पूरे भारतवर्ष में इनकी शाखाएं हैं और कमोबेश सभी जगह यही स्थिति है। जो जमाकर्ता का पैसा ये नहीं दे रहे हैं और लगातार झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। और लोगों का इतना बुरा हालात है। काफ़ी गरीब तबके के लोगों का इन्वेस्टमेंट हमने देखा इसमें, जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, जो मजदूरी करती हैं,
छोटा छोटा उनका अमाउंट है, 4,000, 5,000, 10,000 का अमाउंट संस्था नहीं दे रही है। 2-2, 3-3 साल से लोगों का कोई भुगतान नहीं हो रहा है, कोई कहीं सुनने वाला नहीं है। आपने देखा कि एक बता रहे थे बुजुर्ग, काफ़ी बुजुर्ग 85-90 साल के हैं, उन्होंने बोला डीएम के यहाँ तक मैंने आवेदन किया, उनका भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। वहाँ से आदेश आने के बावजूद पैसा नहीं मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं इसमें सरकारी तंत्रों का, सरकार का, प्रशासन का काफ़ी मिली भगत है। सहारा इंडिया एक बहुत बड़ी मछली है और ये अपने पैसे के बल पे हर जगह पैसा दे करके लगता है सरकार को चुप किया हुआ है, प्रशासन को चुप किया हुआ है और गरीब जनता मर रहा है इस ओर। न तो न्यायालय का ध्यान जाता है, न सरकार का ध्यान जाता है, न प्रशासन का ध्यान जाता है। यहाँ से हमने जब बात किया तो कुछ लोगों का कहना था कि हमने मतलब पुलिस को भी, थाना को, नज़दीकी थाना हो, डीएसपी हो, जिलाधिकारी हो, हर जगह मैंने आवेदन दिया, लेकिन आज तक कोई हमारा सुध लेने वाला नहीं है। ये स्थिति है। मैं फुलवारी शरीफ, सहारा इंडिया सेक्टर ब्रांच से नित्यानंद। बंद करिए।